तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स। और 12th क्लास की फिजिक्स में भी हम सेकेंड बुक को पहले ले रहे हैं, मतलब सेकेंड बुक को हम पहले कंप्लीट करेंगे। 12th क्लास आरबीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी के सभी के चैप्टर मिक्स है, फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इनके हम चालू करेंगे सेकेंड बुक आरबीएसई के अकॉर्डिंग। तो वो सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाशिकी। क्या नाम है? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी को मतलब होता है जिसके अंदर हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। और बोथ मीडियम के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बोथ मीडियम वाले दोनों मीडियम के देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के लिए यही रहने वाला है। और पढ़ाने का तरीका आप वीडियो में अगर बने रहेंगे तो एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि YouTube पे बहुत से टीचर हमने देखे, पर इस बंदे में कुछ ऐसी क्वालिटी है कि ये औरों से डिफरेंट लगता है। मतलब पढ़ेंगे, कॉमेडी भी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और फिर समझेंगे। पढ़ाई को लेकर 12th क्लास में ज्यादा स्ट्रेस लेने का ही नहीं, स्ट्रेस को लेने का नहीं, स्ट्रेस अगले को देने का, ऐसा सिस्टम बना के चलते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब प्रकाशिकी का मतलब कि हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसको प्रकाशिकी कहते हैं। समझ में आया? मतलब पहली लाइन तो उसमें चैप्टर कराने वाला क्या ही कराता है, प्रकाशिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी को पता है कि ये शाखा ही होती है। अब एक बात और देखो, इधर प्रकाशिकी के साथ साथ हम थोड़ा और डिटेल से चलते हैं, दो चीजों को साथ में समझेंगे। एक विरल, ये प्रकाशिकी। अब समझने में इंटरेस्ट आएगा। एक तरफ ले लिया लड़की को और एक तरफ ले लिया प्रकाशिकी को, दोनों को साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है? प्रकाशिकी में हम क्या करते हैं? प्रकाश का अध्ययन। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। प्रकाशिकी में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। लड़की में क्या करते हैं? लड़की का स्टडी, गर्ल का स्टडी, स्टडी ऑफ गर्ल, ठीक है? अब प्रकाशिकी में क्या होता है? प्रकाशिकी में अध्ययन होता है, प्रकाश का अध्ययन होता है। और अब लड़की में देखो, लड़की हमेशा ड्यूअल नेचर लेके चलती है। अगर आपने कभी फील किया हो या समझा हो तो लड़की का हमेशा ड्यूअल नेचर होता है, मतलब दोहरा चरित्र। ड्यूअल नेचर मतलब दोहरा चरित्र। जैसे कि अगर एक लड़की है तो वो अपनी फैमिली के साथ अलग बिहेव करती है, फैमिली के साथ अलग बिहेव करती है, अदर पर्सन के साथ अलग। हाँ भाई, तू सोच रहा है वही मैं बता रहा हूँ। अदर पर्सन में अदर पर्सन है, मतलब अपनी फैमिली के साथ अलग बिहेव है उसका और अदर पर्सन के साथ अलग बिहेव है। उसी प्रकार प्रकाश की, यानी प्रकाश का अध्ययन भी दो तरीकों से होता है। प्रकाश का अध्ययन भी दो तरीकों से होता है। एक तो प्रकाश का भी ड्यूअल नेचर है जिसको हम कण मान के अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रकाश का ड्यूअल नेचर है जिसमें हम तरंग मान के अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकाश का भी दो तरीकों से हम अध्ययन करते हैं। एक नेचर में हम प्रकाश का कण मान के करते हैं, एक में हम तरंग मान करते हैं। अब लड़की का फैमिली के साथ में कैसा होता है सीन, कि एक लड़की है वो अपनी फैमिली के साथ में कैसा बिहेव करती है, लगाओ कैसा होगा फैमिली के साथ में। मम्मा की परी, पापा का परी, हाँ पापा की परी, फादर परी, एक, ठीक है? सर्वगुण संपन्न, परफेक्ट। ये तो फैमिली के साथ में उसके नेचर है कि हाँ मैं ही हूँ सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ, मजबूती के साथ, फैमिली नेचर। दूसरा अदर, जब तक जैसे चाहे वैसे बदल जाए। मतलब अभी वो डिसेंट नॉर्मल लुक में 5 ही मिनट में वो गैंगस्टर बन जाती है, फाइटर लुक।
ठीक है। और भी गुण है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आई होप अदर में तो आप भर भर के लिखोगे ये सारी। अदर में आपसे ज्यादा हम जानते हैं और जानते भी होंगे, 12th क्लास में आ गए ना। अब आया है कण। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश का कण मान के अध्ययन करते हैं। इसमें प्रकाश का कण मान के अध्ययन करते हैं। एक तो प्रकाश का कण मानकर अध्ययन करते हैं। इसके अंदर प्रकाशिकी का डुअल नेचर है, सेम सेम। एक में हम प्रकाश का कण मान के अध्ययन करते हैं, दूसरे में हम प्रकाश का तरंग मान के अध्ययन करते हैं। तरंग मान के अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी का ड्यूअल नेचर होने के भी कई फायदे हैं, कई नुकसान है। तरंग मान के अध्ययन होते हैं। अब कण मान के अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। और तरंग मान के अध्ययन करते हैं उसको तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। अब देखो पहली चीज क्या है प्रकाश की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। अब प्रकाश की के कितने पार्ट हुए, दो। एक तरंग प्रकाश की, एक कण प्रकाश की। कण प्रकाश की मतलब वह शाखा जिसमें हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकाश का कण मान के अध्ययन करते हैं। ठीक है। तरंग में हम तरंग मान के अध्ययन करते हैं। कण मान के अध्ययन किया उसको किरण प्रकाश की बोल दिया, तरंग मान के अध्ययन किया उसका तरंग प्रकाश की। आपके दो चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये। अब दोनों चैप्टरों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब किरण प्रकाश की वो हम स्टार्ट करेंगे और जो तरंग प्रकाश की चैप्टर है उसको हम अलग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरण प्रकाश की, ऑप्टिक्स में किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। और तरंग प्रकाश की में क्या आएगा सर, फिर तरंग प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन है। व्यतिकरण विवर्तन ये आता है तरंग प्रकाश के में। दोनों में ही बेस्ट चीज चल रही है अपने अकॉर्डिंग। इसका अलग एक चैप्टर बन गया, इसका अलग एक चैप्टर बन गया। इसकी अलग एक लाइफ बन गई, इसकी एक अलग लाइफ बन गई। दोनों लाइफों को अपने हिसाब से मैनेज करती चल रही है। इधर भी चैप्टर अपने हिसाब से मैनेज करता हुआ चलेगा। तो इसी के साथ हम किरण प्रकाश की को स्टार्ट करते हैं। किरण प्रकाश की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आपके इतना समझ में आ गया होगा कि सर किरण प्रकाश की ही क्यों, तरंग प्रकाश की से क्या आया ऐसा कि हम इसको किरण, ये दोनों भाई हैं, क्या रिश्ता है, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अब हम चालू करेंगे किरण प्रकाश की। बस भाई कल का किस्सा खत्म हो गया, इतने में ही समझ जाओ। पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका और क्या पे क्या मिलेगा वो शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है। और जो शुरुआती दौर में पता चल जाए वही बढ़िया है, बाद में पछताने से क्या फायदा। तो शुरुआती दौर में आपको पता चल गया है। तो चैप्टर है हमारा किरण प्रकाश की। देखो भाई राइटिंग को देख के अगर आप चैप्टर या पढ़ाना बंद करना चाहते हो, देखो अभी जा सकते हो। राइटिंग के मामले में फिजिक्स के टीचर का थोड़ा हाथ है, कमजोर है। राइटिंग का मामला तो कभी हमने राइटिंग सीखी ही नहीं। अब किरण प्रकाश की में आपको ये तो पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर किरण को अध्ययन करेंगे। एक किरण नाम आ गया ना, तो पहले हम इस किरण को समझेंगे। प्रकाश वर्ण का एक पुंज, प्रकाश की एक सीधी लाइन में गति, उसको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। मतलब प्रकाश कणों का एक पुंज, प्रकाश के कणों का एक पुंज। मतलब प्रकाश कणों का एक पुंज है। समझ में आया, नहीं समझ में आया?
बारीक 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 कण होते हैं ना डस्ट के धूल से, उनका पुंज बना दें तो ये प्रकाश है। मतलब प्रकाश कणों का एक पुंज है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है जिसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, गमन, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है जिसे हम किरण कहते हैं। मतलब ये प्रकाश है, ये एक ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन गोइंग करेगा ना सीधी रेखा में, उसको हम किरण कहते हैं। और एक साथ प्रकाश बहुत सारे रेखा में गमन, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, इसको हम पुंज कहते हैं। एक साथ बहुत सारी रेखाओं में गमन करने लग जाए ना, इसको हम पुंज कहते हैं। किरण प्रकाश के में आप बेसिक सी कुछ बातें हैं जो नोटिस कर लो, सारी चीज बोर्ड पे लिखाने में टाइम जाएगा। पहला तो ये किरण प्रकाश की हेडिंग डालो, आई होप डाल ली होगी। जिसको लिखना है लिखो, वरना थोड़ा सांस, बी पेशेंस बॉयज, बी पेशेंस, धीरज रखो, धीरज से ही सारे काम होंगे। हेडिंग डाल ली किरण प्रकाश की। जब प्रकाश का अध्ययन हम किरण प्रकाश की कण मान के करते हैं, जब प्रकाश का अध्ययन हम कण मान के करते हैं तो उसको हम किरण प्रकाश की कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन ये इतनी लिखने के बाद, जब प्रकाश का अध्ययन हम कण मानकर करते हैं तो उसको हम किरण प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश कणों का एक पुंज है। ठीक है, आराम से, बी पेशेंट, प्रकाश कणों का एक पुंज है। दूसरी लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे हम किरण कहते हैं। किरण के समूह को पुंज कहते हैं। दिस इज पुंज, किरण के समूह को हम पुंज कहते हैं। और एक मोटी चीज आ रही है, बढ़िया चीज आ रही है, उसके बारे में तो जान के आपको ऐसे माइंड में ऐसे होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। क्या है सर वो मोटी चीज, ऐसा क्या है सर जिसका हमें पता नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो, गमन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही तो गमन कहते हैं। गमन का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही तो गमन है ना। तो ये प्रकाश नहीं, क्या कण है। हम जब प्रकाश को कण मान के अध्ययन कर रहे हैं, यह कण क्या कहता है कि मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम, निर्वात, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये कहता है कि मैं वायु में भी गमन कर लूंगा, निर्वात में भी गमन कर लूंगा। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं कि मेरे को माध्यम की जरूरत ही नहीं है। नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड मीडियम। मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रकाश को गमन के लिए नो नीड, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब सर ये क्या कहना चाहते हो आप कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक उदाहरण लो। देखो भाई, ये सूरज है, हमारा सन, बेस्ट एग्जांपल है। आपने सुना होगा जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, मतलब वहां पे है ही नहीं, सांस आती नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं, निर्वात है वो। तो वो निर्वात से सूरज की किरण चलती आई, निर्वात को पार किया, फिर हमारे मीडियम में आई और वो हमारे तक पहुंचा। बीच में हम पानी भी रख दें तो वो पानी के अंदर से भी किरण हमारे पास आती है। मतलब माध्यम हो ना हो, प्रकाश किरण को फर्क ही नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इधर तो चलना है तो चलना है, आदमी को भी वैसा ही बनना चाहिए, प्रकाश किरण जैसा। सुविधा मिले
तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, पर गमन करते रहना चाहिए। हमें भी नो नीड ऑफ हेल्प, वी कैन नो नीड ऑफ हेल्प, हमें भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपना रास्ता खुद बनाते चलो। ये भी तो अपना रास्ता खुद बनाती आती है किरण। किरण अपना रास्ता खुद बनाती आ रही है कि किसी कोई सामने आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सामने है, कौन आगे है, कौन पीछे है। ये प्रकाश का, किरण का बढ़िया गुण है, जिसको अपने को अपनी लाइफ में भी लेना चाहिए कि प्रकाश किरण को गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, हमें भी हमारे गमन के लिए, सुविधा के लिए किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। अपना खुद में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि सामने वाला आपसे हेल्प मांगे। जैसे प्रकाश किरण से आज हम हेल्प ले रहे हैं, ये लाइटिंग वगैरह जो आप कूलर, पंखे, फैन सब जो बढ़िया से यूज कर रहे हो, सब इन्हीं की देन है। सब में कहीं ना कहीं आपको यही मिलेगा आगे कि मैं थी तब आपको ये मिल गया। इसीलिए प्रकाश किरण का जैसा नेचर बनाओ, फर्स्ट क्लास बढ़िया नेचर बनाओ। और अगर आपको वीडियो पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो बने रहना साथ भाई। और जब भी कुछ गड़बड़ लग रही है तो फिर गड़बड़ में क्यों पड़ना, हमें अपना रास्ता बनाना है। आपको भी अपना रास्ता बनाना है तो अपने रास्ते को चालू रखना। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगले वीडियो में क्या आएगा? परावर्तन। अगले वीडियो में आएगा परावर्तन, जिसको हम आराम से बढ़िया तरीके से समझेंगे।